बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा फर्स्ट बॉयज सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस फेज 2 लेक्चर नंबर 10 कंप्यूटर फॉर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज यूनिट 4। कोशिश करेंगे जितनी सहूलत से एक्सरसाइज आज डिस्कस की जा सके वो करेंगे। स्टूडेंट, वैसे तो जो टॉपिक्स आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस के इंक्लूड थे बोर्ड में, हमने सबको डिटेल में समझा है और हर टॉपिक हर हेडिंग आपके एग्जाम का क्वेश्चन का हिस्सा बन सकती है। बहरहाल हम एक्सरसाइज को समझते हैं, देखते हैं। एमसीक्यूज में स्टूडेंट जो हमारे रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स में इंक्लूड हो रहे हैं एमसीक्यूज, उनको सिर्फ टच करेंगे, रिमेनिंग को फिल वक्त स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक जब आपने पढ़ा नहीं है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करना इस वक्त मुश्किल होगा। चूज द राइट आंसर में सबसे पहला है वाइड मीडिया इज आल्सो कॉल्ड टारगेटेड मीडिया, डायरेक्टेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। तो टारगेटेड या डायरेक्टेड मीडिया के टर्मिनोलॉजीज तो हमने नहीं पढ़ी और अनगाइडेड मीडिया तो अनवाइड मीडिया को कहा जाता है, लिहाजा हमारे पास ऑप्शन सी जो है गाइडेड मीडिया ये करेक्ट है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ, एक कम्युनिकेशन सिस्टम कितने कंपोनेंट्स पर बेस कर रहा होता है? तो स्टूडेंट्स आपने पढ़े थे 5 कंपोनेंट्स। क्या क्या थे? सेंडर था, रिसीवर था, ट्रांसमिशन मीडियम था, प्रोटोकॉल था, मैसेज था। तो 5 components is correct. Next one is both physical and logical addresses are, फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस आपने तकरीबन लास्ट टॉपिक पढ़ा था। क्या वो डिफरेंट होते हैं? क्या वो यूनिक होते हैं? क्या वो परमानेंट होते हैं या वो टेम्परेरी होते हैं? तो फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस के दरमियान की अगर हम बात करें, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? डिफरेंट। ठीक है कि फिजिकल एड्रेस जो है वो यूनिक भी होता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस जो है उसका इतना यूनिक होना नहीं होता, वो फिक्स भी नहीं होता है और चेंज हो सकता है। किसी दूसरे नेटवर्क में उस जैसा लॉजिकल एड्रेस भी हो सकता है। इस वक्त जो इसमें बेस्ट सूट कर रहा है वो फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस के एतबार से डिफरेंट होना उनका, इसको आप करेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, दोनों की तर्जुमानी ये कर रहा है, तो डिफरेंट इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें कुछ जो आपको दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं वो किसी एक पे फिट आते हैं, दूसरे पे नहीं आते। और जैसे सी पार्ट परमानेंट है, वो फिजिकल पे फिट आ रहा है, लॉजिकल पे नहीं आ रहा है। टेम्परेरी जो है वो लॉजिकल पे आ रहा है, फिजिकल पे नहीं आ रहा। तो इस एतबार से डिफरेंट इज द राइट चॉइस एंड बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट, अगर हम एमसीक्यूज में देखें तो एमसीक्यूज नंबर 4 इज आउट ऑफ योर रिड्यूस सिलेबस। तो एमसीक्यूज नंबर 5 देखिए, द टोपोलॉजी in which all computers are connected in a central device called hub is called, जी आपने कौन सी टोपोलॉजी में जाना था कि तमाम कंप्यूटर जो है एक मरकजी डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, वो हब या स्विच से? जी हाँ, वो स्टार टोपोलॉजी में ऐसा हो रहा होता है। तो स्टार टोपोलॉजी इज आर राइट आंसर। इसके अलावा चूज द करेक्ट आंसर में नंबर 6 और नंबर 7 जो हैं ये हमारे रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसको फिल वक्त हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 8 भी इररेलेवेंट है, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। 9th वन इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज इन एन IPv4 एड्रेस आर, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस के नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं? जी हाँ, हमने 32 बिट पढ़ा। ठीक है, 32 बिट्स होते हैं एक IPv4 एड्रेस के, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, होस्ट का एड्रेस होता है और नेटवर्क का एड्रेस होता है। तो
ऑल टुगेदर वो 32 बिट पर बेस कर रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट ये ऑप्शन MCQs नंबर 10 भी हमारे रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको हम फिर वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारे आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप कंफ्यूज ना हो, जो आपके रिड्यूस सिलेबस से रेलिवेंट है उसको हमने इधर डिस्कस किया। नाउ आपकी एक्सरसाइज में शामिल क्वेश्चन नंबर सी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बी को इसके बाद करेंगे। सी के अंदर है मैच द कॉलम, और इसमें भी हम सिर्फ वो वाला एरिया कवर करेंगे जो स्टूडेंट आपके रिड्यूस सिलेबस से रेलिवेंट है। तो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ एन IPv4 एड्रेस की, पार्ट्स ऑफ एन IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? या हम वाइड एरिया नेटवर्क से बात कर लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मैचेस विथ अ नेटवर्किंग कनेक्टिंग टू कंपोनेंट्स। दिस पार्ट ए मैचेस विथ पार्ट 4 अ नेटवर्किंग कनेक्टिंग टू कॉन्टिनेंट्स। मतलब जो लार्जेस्ट नेटवर्क है, एक तरीके से दो बड़े आजमों को एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाए, वो वाइड एरिया नेटवर्क हो। नेक्स्ट इज नेटवर्क एंड होस्ट की अगर हम बात करें, नेटवर्क और होस्ट दो कंपोनेंट होते हैं एक IPv4 एड्रेस के। सो दिस बी पार्ट मैचेस विद पार्ट 1। इसके बाद स्टूडेंट ये ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर, इनका ताल्लुक जो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस से हटकर है। इसमें कुछ फिजिकल OSI मॉडल वगैरह का जिक्र आ जाएगा, तो ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कैन नॉट बी चेंज, विच एड्रेस कैन नॉट बी चेंज? फिजिकल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, ये फिक्स होता है, परमानेंट होता है, तो इट कैन नॉट बी चेंज। ऑप्शन नंबर 2 से ये मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट यही तीन जो मैच द कॉलम थे, ये आपके रेलिवेंट टू रिड्यूस सिलेबस थे, इसको अच्छा सा समझ लीजिए। ठीक है, आइए अब बी पार्ट को देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज का बी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स है। इसके अंदर लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक्सप्लेन एनी वन को कहा गया है। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने काम अपने रजिस्टर पे भी कर लेना है, और जैसे मैंने कहा कि जो आपको SLOs दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट के अंदर एक्सरसाइज में, यूनिट नंबर 4 में सॉरी, तो उस SLOs को भी देखें, उसकी रोशनी में भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी वही वाली बात कि अगर आपका एग्जाम MCQs बेस्ड होता है, जैसे कि गिवन पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर ये कहा भी जा रहा है, तो भी और वैसे भी अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं और चाहते हैं कि जो कुछ आप पढ़ें समझ के पढ़ें, तो एक एक सेंटेंस, जो कुछ भी हमने टॉपिक्स पढ़े उसके अंदर आपके लेवल पे दी हुई इंफॉर्मेशन के एक एक सेंटेंस को अच्छा सा कॉन्सेप्चुअली समझना है। तभी आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस एक्सप्लेनेशन, और कोशिश की जाती है कि जितना उसको मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपको फ़ायदा हो। आज की क्लास में हम ये दो क्वेश्चंस रेस्पॉन्ड द फॉलोइंग के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ही के पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड एक्सप्लेन एनी वन। तो स्टूडेंट आपको याद होगा वीडियो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं। आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, लाइक डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। डिलीवरी में ये इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि आपका जो मैसेज है वो डिलीवर्ड हो गया है टू द रेलिवेंट रिसीवर। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर में वहां पर रिसीव हो जाए जिस ऑर्डर से मैसेज भेजा गया है। और मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में भी कि जब एक मैसेज सेंड होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में, डेटा पैकेट्स में ब्रेकअप होकर सेंड होता है और फिर रिसीव होता है। तो जब रिसीविंग साइड पे वो पैकेट्स पहुंचते हैं उनको उन्हीं तरतीब से असेंबल होकर जोड़ना होता है जिस तरतीब से वो सेंडर ने भेजा होता है। लिहाजा इस डिलीवरी की भी बड़ी अहमियत है कि रेलिवेंट नोड तक, रेलिवेंट रिसीवर तक पहुंच जाए मैसेज और करेक्ट ऑर्डर में पहुंचे। एक्यूरेसी के मैसेज के अंदर कोई तब्दीली ना हो, उसके अंदर कोई एरर ना हो, ऑल्ट्रेशन ना हो। ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि डेटा जिस तरह से था, जो था वही डिलीवर्ड हो। ऐसी टाइमलीनेस, अगर आपका सेंड किया हुआ डेटा वक्त पर नहीं पहुंचता है तो ये यूजलेस हो जाता है।
उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो एक इफेक्टिव गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर टाइमलीनेस की बड़ी अहमियत है कि डेटा फास्टली एंड टाइमली जो है रिसीवर साइड पे पहुंच जाए। तो ये तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, आपसे लिस्ट करने को कहा गया था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम में डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस है। आप किसी एक को इसमें से एक्सप्लेन कर दें, बेहतर है अपने रजिस्टर में तीनों को मेंशन करें, तीनों को याद करें। एग्जाम में आपसे कोई दो भी पूछी जा सकती है, कोई एक भी पूछी जा सकती है, या आपसे जैसे मैंने आपको लेक्चर देते हुए कहा था कि व्हाट do you mean by delivery in good communication system, what is the importance of accuracy in good communication system, what do you mean by timeliness in good communication system। इस तरह से अगर पूछ लिया जाए तो जब वो आपको खुद नाम देकर उसी खास प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे होंगे तो फिर आपको उसका जिक्र करना होगा। लिहाजा आप तो ये तीनों ही प्रिपेयर करें अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन यूजिंग सिंगल एग्जाम्पल। कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन क्या क्या है और किसी एक एग्जाम्पल के जरिए उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे या इस कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जाम्पल भी देंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक गुड कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसके 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम, वो वायर्ड भी हो सकता है, अनवायर्ड भी हो सकता है, और प्रोटोकॉल। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं और आप इससे पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर से ये सारे टॉपिक्स देख भी सकते हैं। एक तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को आपने लिस्ट कर देना है और एक्सप्लेन कर देना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपसे एक एग्जाम्पल डिमांड की गई है, मैं इधर आपसे कुछ एग्जाम्पल्स मजीद भी शेयर कर लेता हूँ। स्टूडेंट जैसे ब्रॉडकास्ट रेडियो है, रेडियो तो आज के दौर में इतना कोई नहीं सुन रहा होता, लेकिन फिर भी रेडियो की मिसाल आप समझते होंगे कि जिसमें म्यूज़िक है या कोई वॉइस है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है फ्रॉम ब्रॉडकास्ट स्टेशन टू लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर। रेडियो वेव्स की शक्ल में ओवर द एयर जो है ये सिग्नल मूव कर रहे होते हैं। तो एक रेडियो चैनल पे बैठे हुए लोग डेटा सेंड कर रहे हैं और एक कंट्री पे फैला हुआ, एक सूबे में फैला हुआ या पूरी दुनिया में फैला हुआ उसका जो नेटवर्क है उधर रिसीवर्स मौजूद हैं, वो उस सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और ये थ्रू एयर रेडियो वेव्स के जरिए जो है ये सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। ये एक एग्जांपल हो गई। ऐसे ही ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, तो टेलीविजन स्टेशन के ऊपर लोग बैठे हुए ट्रांसमिशन कर रहे हैं इमेजेस को, वॉइस को, ठीक है, ये सेंड कर रहे हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू एयर। एयर इज द ट्रांसमिशन मीडियम और जिस रूल्स के तहत ये ट्रांसमिशन हो रही है वो प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। टेलीफोन सिस्टम की बात करें तो वॉइस वो डिजिटल भी हो सकती है, एनालॉग भी हो सकती है, ठीक है। वॉइस transmitted from one point to another point such that one phone to another through wires both copper and optical fiber, ठीक है। वायर्स के जरिए भी वो कनेक्शन हो सकते हैं और बहरहाल वो अनवायर्ड भी हो सकते हैं सेलुलर फोन की शक्ल में। सेलुलर टेलीफोन में जैसे डिजिटल डेटा भी मुमकिन है, वॉइस मैसेज जो है वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बोथ वायर्स के जरिए भी हो सकता है और ओवर द एयर भी हो सकता है सेलुलर फोन में। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो आपके पास डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू वायर्स के जरिए, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, उसके जरिए डिजिटल डेटा या वॉइस या आपके इमेजेस जो हैं ट्रांसमिट हो रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यूजिंग सैटेलाइट एज एन इंटरमीडिएट ट्रांसमीटर और रिसीवर। आप देखते हैं कि दुबई में, यूएई में या किसी और कंट्री के अंदर जो है वो क्रिकेट मैच हो रहा होता है और लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे होते हैं कि वहाँ वो क्रिकेट लाइव चल रहा है और आप सैटेलाइट के थ्रू जो है अपने मुल्क के अंदर बैठे बड़े मज़े से जो है वो ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। तो ये तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने रख दी। आप इस कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के बाद
कोई एक एग्जांपल आपसे डिमांड की गई थी, उसके अंदर आप बता दें कि मैसेज जो है वो वॉइस है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं या उनका मिक्सचर है, और फिर इसी तरीके से सेंडर कौन है, लाइक रेडियो स्टेशन वाले या टेलीविज़न स्टेशन वाले, और रिसीवर ऑडियंस कौन है, ठीक है। और ये मीडियम जो है जो फॉलो किया जा रहा है, क्या वो वायर्ड है या अनवायर्ड है, या वो किस तरह से सेंड हो रहा है, इसको जो है आप जिक्र करते हुए एक एग्जांपल अपने कोर्स में, अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।